अंतर विराजित परम पावन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित मुनि विश्रुत कुमार जी, जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा प्रतिनिधि सम्मेलन में आए हुए संभागी गण और रविवार को आयोजित होने वाले डायलॉग विथ मॉन्क के श्रोतागण। चूंकि आज रविवार है, इसलिए दोनों कार्यक्रम को साथ में रखा गया है और विषय है जैन धर्म महान क्यों। यद्यपि जन्म तो सभी का जैन धर्म में हुआ है, लगभग सभी का, और खुद का ही नहीं बल्कि पिताजी या दादाजी भी जैन धर्म में जन्मे हुए होंगे ज़्यादातर के। फिर भी बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि आखिर जैन धर्म के सिद्धांत हैं क्या, जैन धर्म की फिलॉसफी क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है, वो महान क्यों है या दूसरे धर्मों से वो अलग क्यों है। इन सब कुछ विषयों की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले की बात है, बॉम्बे शहर के अनेक युवा वर्ग के लोग आते हैं, गुरुदेव के दर्शनार्थ उपस्थित होते हैं। एक युवा आया था और उसने बहुत ही साफ गोई के साथ कहा कि महाराज, मैं आई हूँ और मुझे पता है कि ये जैन धर्म मेरी मम्मी का, मेरी नानी का, मेरी दादी का धर्म है। अभी तक मुझे जैन धर्म के साथ वो खिंचाव महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जैन धर्म है क्या। मैंने कहा सही है, जब तक समझ नहीं लो तब तक खिंचाव होगा भी नहीं, और इसमें कोई बुरा भी नहीं है। आज का जो युवा पीढ़ी है आज की, वो एकदम ऑनेस्ट है, जो मन में है वो बाहर है, भीतर में कुछ और दिखावे में कुछ, ऐसा उनका विश्वास नहीं है। तो उसने साफ कहा कि मुझे अभी तक जैन धर्म के प्रति खिंचाव नहीं है। हाँ, अच्छा है, मेरी नानी का, मम्मी का धर्म है, दादी का है, मुझे अच्छा लगता है, बट जानती नहीं हूँ। तो मैंने कहा जब तक समझोगे नहीं, इंटरेक्ट नहीं करोगे साधु संतों के साथ, तब तक समझ में भी नहीं आएगा और खिंचाव भी नहीं होगा। इसके लिए एक चीज़ जरूरी है कि केवल नानी का, मम्मी का या दादी का है, ऐसा होने से कोई चीज़ खराब नहीं हो जाती। इतना सा दिमाग में क्लियर रखना। जैसे लंदन का बकिंगम पैलेस है, तो बकिंगम पैलेस केवल उनके बाप दादाओं का है, इसलिए वहाँ का राजा छोड़ नहीं देता। या अंबानी का बेटा इसलिए मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी की जामनगर की रिलायंस की रिफाइनरी को नहीं छोड़ देगा कि ये तो मेरे बाप दादा का है इसलिए अच्छा नहीं है। वो हमेशा ये देखता है कि बाप दादा ने जो बनाया है उसमें हम वैल्यू ऐड कैसे कर सके। मैंने कहा जो तुम्हारी सोच है, इसके पीछे वेस्टर्न फिलॉसफी मूल कारण है। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में यह सिखाया जाता है आई हैव टू मेड माई ओन, मुझे मेरा कुछ करना है। जबकि इंडियन कल्चर में या ईस्टर्न फिलॉसफी में यह नहीं सिखाया जाता आई हैव टू मेड माई ओन। उनको ये सिखाया जाता है कि जो भी हमें एंसेस्टर से मिला है उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करें, उसमें और वैल्यू कैसे ऐड करें। तो इसलिए मनुष्य ने विकास किया है, क्योंकि पशुओं में ये चेतना नहीं होती। नो एनिमल कैन गिव द नॉलेज एंड ट्रेडिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और हर जानवर अपने आप में इवॉल्व होता है, इसलिए आज भी वो वहीं का वहीं है। जबकि ह्यूमन रेस इसलिए इवॉल्व हुआ क्योंकि हर आदमी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी विरासत दे के जाता है, चाहे वो संपत्ति, मटेरियलिस्टिक थिंग हो या नॉलेज हो। यदि साइंस ने ऐसा नहीं किया होता तो आज भी लोग बिजली की खोज में लगे होते। हर साइंटिस्ट आता वो एनर्जी की खोज में ही रहता, तो आगे डेवलप कब करता। इसलिए जैन धर्म महान क्यों है, अपनी दादी नानी का धर्म समझ के ये मत सोचना कि ये बेकार है। ये समझना कि ये जो धर्म हमारे बाप दादाओं ने एक्सेप्ट किया है तो वो सोच समझ के ही किया होगा। अब हम इसमें वैल्यू ऐड कैसे करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है।
तो उसने कहा एकदम सही है, मैं इसको समझूंगी कि जैन धर्म क्या है एंड हाउ कैन आई ऐड मोर वैल्यूज टू माई लाइफ। बट यही क्वेश्चन यदि मैं उसकी मम्मी को या पापा को पूछ लेता कि बताओ जैन धर्म क्या है, तो मुझे नहीं पता कि वो कितना अच्छा आंसर दे पाते। मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा पहले, अपनी बात को शुरू करने से पहले, कि जैन धर्म का सिद्धांत क्या है। तो मेरे सामने जो बैठे हैं उनमें से कोई भी बता दे, कार्य समिति के सदस्यों को छोड़ के, क्योंकि वो लोग अहमदाबाद में थे। तो जो लोग अहमदाबाद में थे उनका पेपर तो अहमदाबाद में क्लियर हो चुका है। जो अहमदाबाद में नहीं थे कार्य समिति के सिवाय के, उनमें से मुझे कोई बताएं कि जैन धर्म का सिद्धांत क्या है। प्लीज कम ऑन। हाँ, जागो और जगाओ, वेरी नाइस, बोलो। 5 महाव्रत, जियो और जीने दो, त्याग। ये तो उपासक हैं, आप बैठ सकते हैं। ठीक है, अच्छा है। हाँ, अहिंसा परमो धर्म, मोक्ष तक, जीव से लेके मोक्ष तक। अब इतने लोग बैठे हैं, सबने अलग अलग सिद्धांत बता दिए, मुझे कंफ्यूज कर दिया। वास्तव में सिद्धांत है क्या? इनकी सुनूं, उनकी सुनूं, उनकी सुनूं। उन्होंने बोला 5 महाव्रत, तो मुझे तो नहीं लगता कि नीचे बैठे हुए में कोई भी 5 महाव्रती है, तो मतलब जैन तो है ही नहीं। जियो और जीने दो, तो सभी आदमी जी रहा है और जीने दे रहा है, तो वो क्या सभी जैन हो गए? बेसिक चीज, क्योंकि आप लोगों को जैन धर्म मिला हुआ है, किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की है क्या? गॉड गिफ्ट, हेरिडिटी में मिल गया, जो मिला हुआ अच्छा ही है, इसलिए आप उसको आगे ले जा रहे हो। बट नेक्स्ट जनरेशन ऐसा नहीं सोचती, वो जानना चाहती है लॉजिक के साथ में एक आंसर की व्हाट इट इज। जैन धर्म महान है, बट क्यों? बोले क्यों तो पता नहीं, अपने बाप ने भी कहा था महान है, दादा ने भी कहा था महान है, परदादा ने भी कहा था महान है, इसलिए महान है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आप खुद समझो कि जैन धर्म क्या है, ताकि आप अपने बच्चों को उसे पास कर सको। तो जैन धर्म महान है, इस पूरे सूत्र की व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने एक श्लोक में की। आदर्शोत्र जिनेन्द्र आप्त पुरुष है, रत्नत्रयाराधना स्याद्वाद समय समन्वयमय, सृष्टिर्मता शाश्वती, कर्तृत्वं सुख दुःखयो स्वनिहितं, द्रव्यं व्ययोत्पत्तिमत्, एका मानव जातिरित्युपगमो, सौ जैन धर्मो महान। पूज्य गुरुदेव तुलसी ने एक श्लोक में बता दिया कि वह जैन धर्म महान है। कौन सा? जिसमें आदर्शोत्र जिनेन्द्र आप्त पुरुष है। किसी भी धर्म की पहली चीज होती है कि धर्म किसे कहते हैं, वो भी समझ लें। पूरी दुनिया में 2 प्रकार के धर्म पॉपुलर हैं। एक इंडियन रिलीजियन, जिसमें सनातन परंपरा, जैन परंपरा, बौद्ध परंपरा, सिख धर्म, हिंदू धर्म आदि आदि समावेश होते हैं। दूसरा अब्राहमिक रिलीजियन, जिसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, उन लोगों का सबका समावेश होता है। तो दोनों के ट्रेडिशन में मूलभूत बहुत सारे बड़े भेद हैं। तो जैन धर्म की उत्पत्ति यहाँ हुई है, और यहाँ के जितने भी धर्म हैं भारत देश के, उनमें सब में काफ़ी चीज़ें समान हैं, क्योंकि दर्शन एक है, सिद्धांत एक है, सोचने का तरीका एक है। तो कई समानताएं और कई भिन्नताएं हैं। तो पहला प्रश्न उपस्थित हुआ कि जो धर्म है वो क्या है? तो बताया गया कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म है। धर्म का अर्थ यूं तो कर्तव्य भी है कि मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। गांव के प्रति, राष्ट्र के प्रति अनेक धर्म बताए गए, बट यहाँ जो धर्म शब्द का अर्थ है वह है आत्मा की शुद्धि के साधन को धर्म कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा, जिस क्रिया से आत्मा की शुद्धि हो उस साधन को धर्म कहते हैं।
और वो क्रिया कोई भी हो सकती है, सिर्फ इतना सा टेस्ट कर लें कि इससे आत्मा शुद्ध हुई या नहीं हुई। वो धर्म है, बाकी धर्म नहीं है। बाकी कर्तव्य हो सकता है, लौकिक व्यवहार हो सकता है, जो कुछ भी। तो आदर्शोत्र जिनेन्द्र आप्त पुरुष है कि किसी भी धर्म का एक कोई आदर्श होता है, कोई व्यक्ति जिसकी उपासना की जाए, एक कोई व्यक्ति जो आदर्श रूप में हो कि हमें बनना क्या है। तो जैन धर्म में ऐसा क्या है, तो बताया जिनेन्द्र अर्थात आप्त पुरुष अर्थात तीर्थंकर भगवान। तो जो तीर्थंकर है, केवली है, वे हमारे लिए आप्त पुरुष हैं, विश्वस्त पुरुष हैं। उन्होंने जो बताया सत्य वो हमारे लिए धर्म है। वो कैसे हैं? राग द्वेष से मुक्त। जो भी राग द्वेष से मुक्त नहीं होगा, बायस्ड होगा, वो कभी सत्य का प्रतिपादन नहीं कर सकेगा। इसलिए भगवान कभी ये नहीं कहते कि सब धर्मों को छोड़ करके मेरी धर्म में आ जाओ। वो तो कहते हैं कि धर्म का स्वीकार करो। धर्म क्या है? धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तपो। अहिंसा धर्म, संयम धर्म, तप धर्म। जैन करे तो भी धर्म, नॉन जैन करे तो भी धर्म। तो जो वैल्यूज और वर्च्यूज हैं वो धर्म है, जिससे आत्मा का कल्याण होता हो। कहीं करो, कैसे ही करो, कर लो, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वीतराग पुरुष हैं, जिन्होंने राग द्वेष को जीता है, वे हमारे आदर्श हैं और उनके द्वारा बताया गया मार्ग हमारा मार्ग है। तो पूछा कि उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, क्योंकि उन्होंने बताया है। हर धर्म में आप लगभग पाएंगे कि कोई ना कोई एक व्यक्ति है जिसकी आराधना की जाती है। पर जैन धर्म में व्यक्ति की आराधना की बजाय गुणों की आराधना है। कि किसकी आराधना करनी है? रत्नत्रयाराधना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसकी आराधना करो। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र। तो ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करोगे तो मोक्ष पहुंच जाओगे, और बाकी किसी व्यक्ति की केवल आराधना करते रहोगे, उनके उपदेशों को नहीं सुनोगे, तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। यह भक्ति की परंपरा नहीं है कि जितनी भगवान के प्रति भक्ति हुई केवल उस भक्ति से तर जाओगे। नहीं, भक्ति के साथ साथ में हमारा आचरण वैसा होना चाहिए कि जो दर्शन ज्ञान चरित्र से युक्त हो। एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में इतना बड़ा रहस्य छुपा है कि जिसकी यदि व्याख्या करने जाए तो 1 घंटा लग जाएगा। मैं मेरे जैसा 1 घंटा कर दे, आचार्य तो पूरे चतुर्मास उसकी व्याख्या कर सकते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? तत्व को सही समझना। और यदि हम सही चीज को सही नहीं समझेंगे तो कभी जिंदगी में सफल हो ही नहीं पाएंगे। वेदर इट इज बिजनेस, सोसाइटी, रिलीजियन, कोई भी चीज हो, सही को सही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ उस पर फेथ होना। यदि मुझे फेथ ही नहीं है तो मैं उस चीज को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। तो सही फेथ के बिना कभी लाइफ चल ही नहीं सकती। आप लोग अलग अलग सिटीज से बॉम्बे में आए हो, और मोस्टली मेरे ख्याल से आइदर तो फ्लाइट से आए हैं या ट्रेन से आए हैं। बहुत कम लोग होंगे जो गाड़ी ड्राइव करके आए होंगे, बट जो फ्लाइट और ट्रेन से आए उन लोगों में फेथ कितना गजब का है। आप एयर एशिया के फ्लाइट से आए, कोई इंडिगो से आया, क्या आपने चेक किया कि पायलट कौन है? नहीं किया। अरे यार, पायलट था ही नहीं उसमें, कोई दूसरा आदमी घुस गया होता तो। वो पायलट जो गाड़ी प्लेन को उड़ा रहा था, कंट्रोल कर रहा था, उसके पास डिग्री थी या नहीं थी? बिना चेक किए ब्लाइंड फेथ पूरी जिंदगी जोखिम में डाल दी। डालते हैं ना, किस लिए? फेथ। क्यों? बोला नहीं यार ये कंपनी ठीक होगी, एक भरोसा है मन में। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको पूछते हैं डॉक्टर साहब पेट में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर देखता है, बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने यह पूछा हो कि बेटा तू डॉक्टर है कि नहीं है, पहले डिग्री दिखा। दिखाते हैं क्या? पूछा कभी किसी को? भरोसा कर लिया और पेट कटवा लिया।
हार्ट की सर्जरी करवा ली, कैंसर का कीमो लगवा लिया बिना जाने समझे कि आपको कैंसर था या नहीं था। क्यों? फेथ। अरे भले आदमी, जब एक डॉक्टर पे, एक पायलट पे, एक ट्रेन चलाने वाले गाड़ी के ड्राइवर पे भरोसा करके पूरी जिंदगी सौंप सकते हो, तो जो देव गुरु आपको सही मार्ग पे ले जाने वाले हैं, उन्होंने जो तत्व बताया है, उन पे भरोसा क्यों नहीं? वो क्यों सोचते हो कि ये गलत बताए होंगे, जब वो डॉक्टर सही बता सकता है। आजकल तो डॉक्टर भी ऐसे हो गए जो ऑपरेशन सेकंडों में लिखते हैं, देखते बाद में ऑपरेशन पहले सजेस्ट कर दें। तो यहाँ जिनको कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, वो आपको गलत क्यों बताएंगे? तो सही श्रद्धा का होना, बिलीफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट है वैसा कंडक्ट। ज्ञान तो बहुत है, आचरण में नहीं है तो आपको कोई भी निहाल नहीं कर सकता। कितने ही माथा लगा लो, कितने ही चरण स्पर्श कर लो, कल्याण नहीं होने वाला है जब तक सम्यक आचरण नहीं हो। यह जैन धर्म कहता है। ऐसा और कौन सा धर्म होगा जो बोलता है कि मेरी पूजा करने से कुछ नहीं होगा, तुम अच्छा काम करो। सभी तो बोलते हैं मेरे पंथ में आ जाओ। जैन धर्म कहता है पंथ वंथ क्या, अच्छा काम करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए जैन धर्म महान है। आदर्शोत्र जिनेन्द्र आप्त पुरुष है, रत्नत्रयाराधना। और सिद्धांत क्या है? स्याद्वाद समय है। एक भाई ने कहा था कि अनेकांत सिद्धांत है, एकदम सही जवाब था। जैन धर्म का सिद्धांत है स्याद्वाद, अनेकांत। जैन धर्म का सिद्धांत अहिंसा नहीं है। आप लोग भूल कर जाते हो। आप लोग इन्हें गूगल को भी पूछोगे तो वो अहिंसा ही बताएगा। अहिंसा उसका आचरण है, उसका आचार है। अपरिग्रह उसका आचार है। सिद्धांत है उसका अनेकांत, कि हर तत्व में विरोधी युगल का समवाय होता है। ये भी सही है, वो भी सही है। दो विरोधी धर्म एक तत्व में एक साथ रह सकते हैं, ये अनेकांत कहता है। यदि इतना सा मान लिया जाए तो ज्यादातर झगड़े खत्म हो जाए। और व्यवहार में यदि इस अनेकांत का, साद्वाद का उपयोग कर लिया जाए तो हर आदमी अपनी जगह सही है। जो भी कहा जाए उसकी एक अपेक्षा है, एक विवक्षा से कही जा सकती है। जैसे यदि अभी मैं पूछ लूं ये अंगुली बड़ी या छोटी, तो क्या है? क्या है? छोटी भी है, बड़ी भी है। यदि ये अंगुली रख दूं तो छोटी है, और ये अंगुली रख दूं तो बड़ी है। तो ना ये छोटी है ना ये बड़ी है, ये छोटी भी है, ये बड़ी भी है। एक यदि आधा गिलास पानी से भरा हो और मैं हीरालाल जी मालू को पूछ लूं कि गिलास भरा हुआ या खाली, तो आप क्या बताएंगे? आधा खाली। और कोई? आधा भरा हुआ। कोई तो बोल रहा आधा खाली, कोई बोल रहा आधा भरा हुआ। इतना ही नहीं, इसके बियॉन्ड सोचो भाई। तीसरा डायमेंशन, ग्लास पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। सही? आप तो झगड़ लेते। झगड़ो मत, सब कुछ सत्य है। यदि अनेकांत को समझो तो ग्लास पूरा भरा हुआ है, अनेकांत को समझो तो ग्लास आधा भरा हुआ है, अनेकांत को समझो तो ग्लास आधा खाली भी है, और देखो तो पूरा खाली है। आधा पानी से खाली है, आधा हवा से खाली। जो है वो सिर्फ कहने की एक अपेक्षा है। तो जो अपेक्षा भेद को समझ ले तो झगड़ा ही नहीं है। ये सिद्धांत है अनेकांत का, जैन धर्म का सिद्धांत। स्याद्वाद है समय है, समन्वयमय, वो सबका समन्वय करता है। और कहता है, एक अगला प्रश्न पैदा हुआ जो सबसे पुराना प्रश्न है, आज भी है, सृष्टि कैसे पैदा हुई? इस धरती की रचना किसने की? अभी हम लोगों में से भी बहुत लोग कह देते हैं भगवान ने बनाया, जैसा है भगवान ने हम सबको भेजा इसलिए हम कर रहे हैं। अरे भगवान कहां से आ गया बीच में? जबरदस्ती भगवान के ऊपर दोष डालते हो। गलती खुद करते हैं और बोलते हैं भगवान ने ऐसा किया। आप लोगों में से तो बहुत लोगों ने ओ माय गॉड देखा होगा कि सब कुछ भगवान पे डाल दिया कि ये भूकंप आ गया तो भगवान ने किया, बाढ़ आ गई तो भगवान ने किया, बारिश आ गई तो भगवान ने किया। भगवान नहीं है सब जगह करने वाला।
ये जो सृष्टि है ये शाश्वत है। अनेक दर्शनों की मान्यता है कि इसकी रचना भगवान ने की। जैन धर्म कहता है कि सृष्टि की रचना शाश्वत है। यदि हम इसकी रचना किसी के द्वारा मानेंगे तो नया प्रश्न पैदा होगा कि उसकी रचना किसने की। तो उसकी रचना करने वाला कोई दूसरा भगवान होगा, तो फिर प्रश्न होगा उसकी रचना किसने की, एक तीसरा लाना पड़ेगा, अनवस्था दोष आ जाएगा। तो जैन धर्म मानता है कि जो है वो सृष्टि वो शाश्वत है, उसके पर्याय बदलते हैं। जैसे सोना सोना है, उसका किसी ने कंगन बना लिया, कंगन को गला करके गले का हार बना लिया, हार को बना करके अंगूठी बना ली, तो पर्याय बदलता है पर मूल स्वरूप वैसा ही रहता है, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। और कर्तृत्वम सुख दुःखयो स्वनिहितम, अपना सुख दुख जो है वो आपके भीतर में निहित है। आत्मकर्तृत्ववाद की जैन दर्शन स्थापना करता है। वो ये नहीं कहता कि भगवान आपको दुख देने वाला है, वो कहता है कि भगवान ऐसा निर्दयी नहीं है कि वो किसी को दुख दे। कोई लंगड़ा आदमी पैदा हुआ तो क्या भगवान की फैक्ट्री में डिफेक्ट है? ऐसा नहीं है, वो उसके कर्मों के कारण है, भगवान नहीं है। और यदि कर्म के कारण कोई देने वाला है, बोला कि भगवान देता है पर वो कर्म के फल के अनुसार देता है, तो फिर आपने भगवान को एक बहुत छोटा एक कैशियर बना दिया कि जो हिसाब में लिखा है पकड़ा दो। भगवान गॉड इज अलमाइटी, परमेश्वर है, वो विशुद्ध आत्म स्वरूप है। वो ऐसी आत्मा है जिसमें न राग है न द्वेष है, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत शक्ति से संपन्न है, वो भगवान है। और जैन दर्शन हर आत्मा को तपस्या के द्वारा यदि उसमें क्षमता है तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना करते हुए भगवान बनने का अवसर देता है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे धर्म में उपलब्ध है। सब यही कहते हैं कि तुम अच्छा काम करो, भगवान अच्छा फल देगा, और जब हिसाब होगा तो तुम्हारा हिसाब कर दिया जाएगा। यह कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ये कौन कहता है कि आत्मा परमात्मा बन जाएगी? ये कहता है जैन धर्म। वो भगवान के समान बनने का अवसर देता है, आत्मवत बनने का अवसर देता है, इसलिए जैन धर्म महान है। मैं जैन धर्म में जन्मा हूं, मेरे बाप दादा जैन थे और जैन धर्म में दीक्षित हो गया, इसलिए मुझे जैन धर्म पे गर्व है। बट इससे ज़्यादा मुझे गर्व इसलिए है क्योंकि मैंने जैन धर्म को समझा है। समझ के स्वीकार तो नहीं किया, बट स्वीकार करके समझा है। गोयल जी के पिताजी ने तो जैन धर्म को समझ के स्वीकार किया था। हम लोगों ने स्वीकार किया है तो कम से कम समझ तो ले। और आज मुझे गर्व है कि जैन धर्म मोस्ट साइंटिफिक, मोस्ट लॉजिकल धर्म है। जितने धर्मों के सिद्धांतों के साथ चर्चा कर ले तो आज भी ऐसा लगता है कि वाह, आज से 2500 साल पहले भी भगवान महावीर ने जो बताया था, साइंस उसको प्रूव करता जा रहा है, करता ही जा रहा है। जो आज से कुछ साल पहले तक लोग सोचते थे कि इतनी बड़ी बड़ी गप लिखी हुई है, वनस्पति में जीव होता है, वनस्पति में क्या जीव होगा, आज तो कोई बोलता ही नहीं, क्योंकि जगदीश चंद्र बसु ने जब से प्रूव किया, हर आदमी मानने लग गया कि वनस्पति में जीव है। ये चीजें तो 2500 साल पहले भी बोली हुई थी। आज पानी में जीव की खोज हो रही है, ये चीज भी 2500 साल पहले बोली हुई है। आज का साइंस कहता है फास्टिंग करो, 16 घंटे करो, उससे आपके शरीर में ये ठीक होगा। वो तो हम पहले ही रात्रि भोजन का बोलते ही आ रहे हैं। एक दो नहीं, कितनी चीजें। जब कहा गया कि भगवान महावीर का गर्भ संगरण हुआ और उनको एक पेट से दूसरे पेट में स्थानापन्न किया गया, बोला कि गप है। आज सरोगेट मदर बनती है तो बोलते हैं साइंस है। तो सारी चीजें तो जैन धर्म में पहले ही बताई गई है, उसको पकड़ने की जरूरत है। और हमें तो खुशी होती है कि साइंस जैन धर्म के नजदीक आता जा रहा है। साइंस ये कभी नहीं कहता कि आई एम अल्टीमेट, वो कहता है कि मैं हमेशा इवॉल्व हो रहा हूं। किसी जमाने में कहा गया था एटम सबसे छोटा है। आप लोगों ने जिस समय मेरे ख्याल से स्कूलिंग की होगी, उस समय सिखाया गया होगा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट। उसके बाद जब आपके बेटे ने पढ़ाई की तो बोला नहीं नहीं, एटम से छोटा प्रोटॉन है, उससे छोटा न्यूट्रॉन है,
फिर फोटोन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, पता नहीं क्या क्या अभी सिखाते जा रहे हैं। अब नैनो में आ गए। अब नैनो तो हम मानते ही नहीं थे कि इतना छोटा होता है, बोलते हैं कि इतनी से में असंख्य जीव। बोले महाराज तो गप मारते हैं। अब मानने लग गए कि नहीं, जब नैनो पार्टिकल इतना हो सकता है 10 लाखवां हिस्सा, तो ये जीव क्यों नहीं हो सकते। एक दो नहीं, आप ऐसे 50-100 एग्जाम्पल ले सकते हैं जो साइंस प्रूव करता जा रहा है। एक बार एक व्यक्ति आया और कहा कि महाराज ये कैसे है कि तीसरे आरे के मनुष्य की हाइट 500 धनुष होती थी। तो गप है, हो ही नहीं सकता। मैं कहा ठीक बात है, एक बात बता भाई, तेरे डायनासोर की हाइट कितनी थी। बोला डायनासोर की हाइट तो महाराज कोई 50 मीटर 100 मीटर लंबी थी। जुरासिक पार्क देख के आया था तो उसको पता था कि डायनासोर बहुत बड़ा होता है। मैंने कहा डायनासोर की प्रजाति का आज कौन है। बोले छिपकली। तो मैंने कहा सोच लो भैया, जब 50 मीटर 100 मीटर की हाइट वाले की आज हाइट आधा इंच बची है तो हमारे में क्या बुराई है फिर। बोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचने का तरीका बदलोगे तो जैन धर्म मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन है। एक दो नहीं, ऐसे 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं, अभी उतना समय नहीं है। इसलिए मुझे गर्व होता है कि जैन आगमों में जो सत्य तीर्थंकरों ने आज से 2500 साल पहले और उससे पूर्व के तीर्थंकरों ने भी वही प्रतिपादित किया था, वो भी बिना किसी इक्विपमेंट के, बिना किसी लेबोरेटरी के। मैं तो कहता हूं यदि इतनी बड़ी बात कोई लिख भी दे और जब उसकी 100 बातें प्रूव हो चुकी हो तो बाकी 1000 बातें तो मैं ऐसे ही मान लूंगा भाई ये सच्चा है। जब मैं उस डॉक्टर की मान सकता हूं, जब मैं उस पायलट की मान सकता हूं, जब मैं ट्रेन के ड्राइवर की मान सकता हूं। अरे आप तो भोजनालय में खा के रसोइये का भी मान के आ गए, पता ही नहीं उसने डाला क्या था अंदर। किसी ने शक नहीं किया। तो ऐसे जो सर्वज्ञ वीतराग हैं उनकी वाणी पे मुझे विश्वास क्यों नहीं होगा, जिन्होंने इतनी सारी बातें बोली और वो प्रूव हो गई। नास्ट्राडमस की भविष्यवाणियां प्रूव हुई तो लोगों को उस पर भरोसा हुआ और नास्ट्राडमस का कहीं पे नाम आया। एक ज्योतिषी की 4 बात मिल जाती है, आप उसको पूजने बैठ जाते हो, बोले उसकी आगे की 6 बातें गलत हो। तो ये तो जहां सारी की सारी सही मिलती जा रही है, तो इसलिए जैन धर्म में किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है। नमस्कार महामंत्र का यदि आप देखो जाप तो किसका नाम आता है, नमो अरंताणम, कोई नाम नहीं। कभी कहा क्या भगवान महावीर ने कि मेरी रोज एक माला फेरो, नहीं कहा। और क्या कहा, बोले साधुओं के लिए महाव्रत है तो इनकी मोनोपोली नहीं है, श्रावक भी करो, जितनी क्षमता उतना कर लो, 5 अणुव्रत, सेम की सेम क्वालिटी, सेम चीज, खाली क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन। रास्ता एक है, दोनों के लिए है। जो साधु कर रहा है वही श्रावक करो, जितना करो उतना अच्छा। तो कौन सा धर्म ऐसा है जो बोलता है कि ये करो वो करो, सभी बोलते हैं ना। आप लोगों को तो देखो, यदि इस्लाम में देखो तो आपको रोजा रखना है, जैन धर्म तो वो भी नहीं बोलता। बोलता है क्या रोजा रखने, यदि रोजा रखना हो 30-40 दिन तक आप लोगों को, एक उपवास संवत्सरी का, बाकी तो 30-40 दिन कराते ही नहीं है, अपनी मन से कर रहा है, कोई बात नहीं। इस्लाम में देखो, चाहे ईसाई में देखो, फास्ट होते हैं उनके भी। बाकी धर्म में देखो, जैन धर्म क्या बोलता है, जितना कर सको उतना करो। लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि जैन रिलीजन बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। वो मुश्किल क्यों है, स्टेज की तरफ देखते हैं तो मुश्किल है। साधुओं की चर्या मुश्किल है, उनको पैदल चलना है, लोच कराना है, रात्रि भोजन नहीं करना या 5 महाव्रत का पालन करना है, कि ब्ला ब्ला जो भी चीजें। श्रावकों के लिए तो क्या कहा, जितना कर सको उतना कर लो। मुझे लगता है इससे सोरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बोले 12 व्रत लेने हैं, बोले जी मैं 5000 ड्रेस रखना चाहती हूँ। बोले रख लो, 5000 से ज्यादा तो मत करो। 500, बोले अच्छा 500 सही, 50 तो 50 सही। बोले मेरे पैसे की लिमिटेशन अपरिग्रह, बोले मैं 1000 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा, कोई बात नहीं। कोई यदि कर ले कि 100 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा तो भी अच्छा, और 10 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा तो भी अच्छा, 10,000 करोड़ से ज्यादा नहीं रखूंगा तो भी अच्छा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये कौन धर्म कहता है, जैन धर्म। तो सबसे इजीएस्ट धर्म, सबसे लॉजिकल धर्म, सबसे साइंटिफिक धर्म। इसलिए मुझे लगता है कि जैन धर्म महान है, जिसके आदर्श वीतराग है। ऐसा नहीं है जो स्वयं रागग्रस्त हो और आपको कल्याण की बात करता हो। जैन दर्शन
आराधना करता है ज्ञान दर्शन चारित्र की। जैन धर्म में स्याद्वाद जैसा सिद्धांत है, सृष्टि को शाश्वत मानता है, कर्तृत्व आत्म कर्तृत्व की आपको छूट देता है कि आप जैसा चाहो वैसा फल आपको मिलेगा। जैसे आजकल सारे टीवी चैनल वाले हो गए, ओटीटी पे आ गए, जब देखना चाहो तब मिल जाएगा, जब खाना चाहो तब खा लो, जब जाना चाहो तब आप जा सकते हो, बैंक आपको जब जमा कराना है तब कराओ, सब चीजें आपके ऊपर है ना। जैन धर्म तो शुरू से ही बोलता है आपको जैसा फल चाहिए वैसा मिल जाएगा, जो करोगे वो मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अच्छा करो और बुरा मिलेगा, बुरा करो अच्छा मिलेगा, जैसा करोगे वैसा आपको मिल जाएगा, तो जो चाहिए वैसा कर लो। इतना फ्रीडम देने वाला जैन धर्म। और उसके बाद कहा गया एका मानव जाति, हर मनुष्य को धर्म करने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हिंदुस्तानी हो, अमेरिकन हो, जापानी हो, चाहे नास्तिक ही क्यों नहीं हो। यदि वो धर्म का आचरण जितना भी करता है वो उसके मोक्ष का मार्ग है। इतना फ्रीडम यदि कोई देता है तो वो जैन धर्म है। इसलिए जैन धर्म महान है, क्योंकि ये मोस्ट लॉजिकल, साइंटिफिक और अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे धर्म खराब है। दूसरे धर्म को मानने वाले भी अपने अपने धर्म की अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते रहें। तो जैन धर्म तो कहता ही है स्वलिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, कि व्यक्ति खुद के साधु के वेश में भी सिद्ध बन सकता है और दूसरे धर्म संप्रदाय के वेश में भी सिद्ध बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई यदि किसी ने भगवा कपड़ा पहना है वो मोक्ष नहीं जा सकता। वो कहता है भगवा में भी मोक्ष जा सकते हो, व्हाइट में भी मोक्ष जा सकते हो, गृहस्थ के पैंट शर्ट में भी मोक्ष जा सकते हो। इतना फ्रीडम देने वाला जैन धर्म है। वो कहता है कोई भी धर्म को मानने वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, अन्य लिंग सिद्ध। पुष्पाबाई हम माथा हिला रही है क्योंकि जानती है कि 15 प्रकार के सिद्ध कौन से हैं। तो 15 प्रकार के सिद्ध हैं, उनमें सब में छूट है। भरत चक्रवर्ती को अपना क्या बोलते हैं कि ड्रेसिंग रूम में केवल ज्ञान हुआ। अब ड्रेसिंग रूम में कौन केवल ज्ञान देता है? सबको जंगल जाना पड़ता है। धर्म करना है, तपस्या करनी है, जंगल में जाओ, वन में जाओ, तब आपको मोक्ष मिलेगा। जैन धर्म तो ड्रेसिंग रूम में भी केवल ज्ञान तक पहुंचा देता है। हाथी के ऊपर बैठे मरुदेवा माता को केवल ज्ञान हो सकता है। इससे इजी धर्म क्या होगा? मुझे तो नहीं लगता कि यदि जिस धर्म में इतनी अच्छी चीजें हो उनको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। और अच्छी बात, सच्ची बात जिस ग्रंथ, जिस संत, जिस पंथ से मिले उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। इतना ब्रॉड जैन धर्म तेरा पंथ का आचार्य श्री महाश्रमण जी का चिंतन है। ओम अर्हम। बनते जैन हूँ ये बचपन से पता था, जैन धर्म महान है ये भी सुना था, पर आज आपने जिस तरह से क्यों महान है इसकी व्याख्या की, बहुत कुछ समझ में आया। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। और मेरे एक सवाल है कि आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पर अनेक धर्मों के बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो बहुत जब घर पे आते हैं तो सवाल करते हैं और उसकी जिज्ञासा पूछते हैं, तब हम अपने जैन धर्म के बारे में बताते हैं। तो कुछ एक इजी वे जहाँ पे हम बच्चों को इस बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से, कि जैसे अभी आपने समझाया है, अभी 1 घंटे का सेशन ये हुआ है, बट बच्चों के साथ में किस तरीके से हम मतलब वार्तालाप करें कि उनको और इस बारे में ज़्यादा अच्छे से समझा सकें कि हमारा धर्म कैसे महान है। मैं इस विषय में जनरली सजेस्ट करता हूँ राइट क्वेश्चन टू राइट पर्सन। होता क्या है, अमूमन बच्चे को माँ बोलती है सबसे ज़्यादा कि बेटा धर्म कर, ये कर, वो कर, धर्म होता है। क्यों होता है? बोले धर्म होता है। क्यों होता है? बोले कर्म करते हैं। 2 ही आंसर है। तो बेटा सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ राइट क्वेश्चन टू राइट पर्सन। आपको पूछना है धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो उनके जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको पूछो। यदि आप मम्मी को पूछोगे तो मम्मी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाएगी। ये तो वैसा ही है कि जैसे एक सीए के पास जाकर के बोल रहे हैं कि मेरा पेट क्यों दुखता है, या डॉक्टर के पास जाके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये प्लास्टिक का मैं इंपोर्ट करूंगा, इस पे जीएसटी कितनी लगेगी, या इंपोर्ट करूंगा कस्टम कितना लगेगा। अब बेचारा डॉक्टर कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो जीएसटी के बारे में या कस्टम के बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। सीए के पास जाना होगा। और आप मुझे पूछ लोगे कि महाराज यदि
शाम को खीरे की सब्जी बनाई है, उसमें नमक कितना डालना है मुझे भी नहीं पता। तो मुझे ज्ञान जैन धर्म का है तो मुझे पूछो, मम्मी को पूछो खीरे में नमक कितना डालना है, 1 सेकंड में बता देगी। तो राइट क्वेश्चन टू राइट पर्सन। तो पहला, हमेशा गूगल बनने की कोशिश नहीं करें कि मुझे सब कुछ पता है, सब बच्चों को बता दिया। वो डिससेटिस्फाइड होगा, नहीं मानेगा। तो उसको जितना पता है उतना बताएं और बाकी कोशिश करें कि साधु संतों के पास समय देख के ले जाएं। आज की तारीख में यदि आप संडे को मेरे पास लेके आ जाएं तो मुझे लगता है कि 2000 आदमी है, मैं उस बच्चे को टाइम ही नहीं दे पाऊंगा। सो बेटर है वीकडेज में समय लेके ले जाएं और उनका साधु संतों के साथ इंटरेक्शन करवाएं ताकि वो जैन धर्म को समझ सके। नंबर 2, हमारे समाज में बहुत सारे कोर्स चलते हैं। जैन विद्या का कोर्स समन संस्कृति संकाय से चलता है, 7 साल 2 साल का कोर्स है, उसको पढ़ें। उसके अलावा महिला मंडल का तत्वज्ञान का कोर्स चलता है, जिन्होंने उसको पढ़ लिया वो उसके आगे उसको पढ़ें। प्रचेता का कोर्स चलता है, उसको पढ़ें। ज्ञानशाला में बच्चों को भेजें तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस तो वहीं पे सॉल्व होने लग जाएंगे। जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी से MA करें, जैन विद्या कार्यशाला युवक परिषद ऑर्गेनाइज करती है, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो आपका जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर आप दे पाएंगे और उतना आप ट्रांसफर कर पाएंगे। कि आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को केवल मकान, दुकान, ऑफिस ही नहीं देना है, आपको अपनी विरासत सौंपनी है जिसमें धर्म, कल्चर, संस्कृति सब कुछ है। तो वो ज्ञान आपके पास होगा तभी आप आगे पास ऑन कर पाओगे। मुझे लगता है कि आज का समय तो इतना ही रखते हैं, और कभी चर्चा होगी तो इन विषयों पे चर्चा की जाएगी। केवल मुनीश्री एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि जैन धर्म इतना महान धर्म है, इतना साइंटिफिक है, लॉजिकल है और इतना सरल है, फिर भी जैन धर्म क्यों सिकुड़ता जा रहा है और उसके अनुयायी कम से कम क्यों हो रहे हैं? मेरे ख्याल से ये प्रश्न मुझे आप लोगों को पूछना चाहिए। बौद्ध धर्म में आप थाईलैंड जाएं, श्रीलंका जाएं, जहां भी उन्होंने एक सिस्टम डाल रखा था कि घर का बड़ा बच्चा बुद्ध का होता है, उसे साधु बनाते हैं, उसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए समर्पित कर देते हैं। तो क्या मैं आपको पूछ सकता हूं, क्या मैं आपको यह पूछ सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी में हर क्रिश्चियन, चाहे वो $20 दिन का ही क्यों ना कमाता हो, अपना 10% चर्च में देके आ जाता है कि क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार होना चाहिए? क्या मैं आपको पूछ सकता हूं? आप मौन दिख रहे हैं, मुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं। कौन थे भाई जो प्रश्न पूछ रहे थे? दूसरे धर्म में मैंने ऐसा देखा है, चाहे गायत्री मिशन को देख लूं, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देख लूं, वो चाहे धर्म की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए हजारों लोग झोला डाल करके निकल चुके हैं। और हमारे यहां तो ये 70 साल के भी दुकान नहीं छोड़ रहे हैं, जबकि उनका बेटा परेशान है, छोड़ ही नहीं रहे। उपासक बनते हैं 7 दिन के लिए और मुझे पूछते हैं कि जैन धर्म के अनुयायी कम क्यों हैं। ये मेरा प्रश्न है, आप लोग सोच के मुझे प्लीज आंसर देना। रिसेप्शन पे ही मेरा रूम है कि जैन धर्म फैला क्यों नहीं, उसके अनुयायी कम क्यों हैं। ओम अरहत।